आइए हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है और इस क्रिया के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये पौधे अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है? ठीक है, तो उसका आपको याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये रिएक्शन, ये रासायनिक समीकरण से आप पूरा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस 12H2O मतलब 12 अणु किसके? पानी के। किसके? पानी के। तो पौधे क्या करते हैं? वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं जड़ों के माध्यम से नीचे से। तो दोनों चीजें प्राप्त हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एक, और एक कौन हो गया? पानी हो गया। फिर क्या जरूरत पड़ेगी प्रकाश संश्लेषण में? तो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जरूरत पड़ती है और साथ में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको बोला जाता है? तो इसको पर्णहरित बोलते हैं हिंदी में। पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं उनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। जो जितने भी हरे भाग होंगे पौधों के उसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे के जितने भी हरे भाग हैं वो सबके सब कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश मिल ही जाता है सूर्य का प्रकाश, और कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से ले लेते हैं और जल नीचे से ले लेते हैं। इसका मतलब जितने भी हरे भाग है वो सब भोजन बनाते हैं। समझ पा रहे? और भोजन में क्या करते हैं? लेते कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, बनाते क्या है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं? किसी को ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12 तो ग्लूकोज है। प्लस साथ में क्या करते हैं? 6 मॉलिक्यूल, 6 अणु ऑक्सीजन के वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? अब 12H2O लिए थे तो 6H2O भी मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, किसी किताब में यहाँ पर 12 ना होकर 6 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तो उस कंडीशन में हम 6 लिखते हैं तो यहाँ पर 6H2O नहीं निकालते हैं। 12 नहीं लिखेंगे तब 6 निकालते हैं। अगर 6 लिखेंगे तो फिर नहीं निकालते। तो वो रिएक्शन भी सही होती है। अगर आपको लिखना है ऐसा लिखना है तो ये भी सही होगा। 6CO2 प्लस 6H2O और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट अपने क्लोरोफिल। ठीक है, और साथ में C6H12O6 प्लस 6O2 और ये भी सही है। ये रिएक्शन इतना ले सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसी अगर ये रासायनिक समीकरण आपने याद कर लिया तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट या इसके सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है। देखिए कैसे बताते हैं। कह रहा है इसको, अब देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे इसी को। तो कह रहा है हरे पौधे, हरे पौधे अभी बता दिया, हरे पौधे ही करेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्यों करेंगे? रीजन है क्लोरोफिल उनमें ही होगा, हरे रंग का वर्णक होगा। हरे पौधे क्लोरोफिल मिट्टी से प्राप्त, देखिए क्लोरोफिल कोमा लगा है, क्लोरोफिल मिट्टी से प्राप्त जल और वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में देखिए परिवर्तन कर। रसायन, ये रसायन हो गया एक प्रकार का। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का रसायन, केमिकल। तो रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दिया। ये प्रकाशिक ऊर्जा थी भाई, प्रकाश के रूप में आई थी ऊर्जा और रसायन में कन्वर्ट हो गई। किसको बोलते हैं? प्रकाशिक ऊर्जा किसमें चेंज हो गई? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, और बन गया क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया किसने? पौधे ने। और क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा कर लिया। और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जैसा कि हमने अभी देख चुके हैं। और इस क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। देख पा रहे हैं? अपनी निकल रही है उत्पाद के रूप में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। आई होप क्लियर हुआ, पूरी डेफिनेशन क्लियर है। अरे भाई ये समीकरण से पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं सर, पौधे क्या कर रहे हैं? हरे पौधे क्या कर रहे हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वातावरण से और जड़ के माध्यम से पानी ले रहे हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं वातावरण में।
इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। और अगर इसी क्रिया को मैं अगर पलट देता हूं, पलट मतलब उलट देता हूं, तो देखिए श्वसन हो जाएगी। वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? श्वसन। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आप देख लेना। श्वसन का अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। श्वसन का समीकरण पूछेगा आपसे, श्वसन का रासायनिक समीकरण में क्या होगा? श्वसन में बेटा उल्टा होता है, इसको बोला जाता है उत्पाद। क्या बोलते हैं? जो बनता है रासायनिक रिएक्शन के लास्ट में उसको उत्पाद बोलते हैं, जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिया कारक या अभिकारक। क्या बोलते हैं? क्रिया कारक या अभिकारक। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पाद होते हैं वो हमारे इधर क्रिया कारक हो जाते हैं, श्वसन में क्या हो जाते हैं? क्रिया कारक। और इसके जो क्रिया कारक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के, वो श्वसन में क्या हो जाते हैं? उत्पाद। क्या हो जाते हैं? बस कुछ कुल मिला के इस रिएक्शन को उल्टा पलटना है। क्या करना है? देखिए श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और साथ में भोजन लेते हैं। भाई भोजन तो लेते ही हैं, लेते हैं कि नहीं लेते? तो देखिए C6H12O6, ये तो हम भोजन से ग्लूकोज मिल गया हमको, प्लस 6O2। ये देखो ये समीकरण में लिख दिया, उठा के लिख दिया। हाँ। इसके उत्पाद के इसके क्रिया कारक हो गए। ये श्वसन की क्रिया हो जाती है, इसमें एक एंजाइम लग जाता है, क्रिया हो जाती है। अब बनेगा क्या भैया? देखो इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, एंजाइम की उपस्थिति होती है। हाँ 6CO2 प्लस 6H2O। क्लियर? अरे समझ पा रहे? तो ये श्वसन की क्रिया होगी कंप्लीट, रासायनिक समीकरण भी कंप्लीट। भाई देखो आपने देखा होगा इसके उत्पाद इसके क्रिया कारक होगा, इसके क्रिया कारक इसके उत्पाद में। तो देखो प्रकाश संश्लेषण में CO2 की जरूरत पड़ती है और O2 वातावरण में छोड़ दी जाती है। श्वसन में हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उपयोग कर लेते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और हम सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, वो कौन ले लेता है? पौधे। और उस क्रिया से अपना भोजन बना देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर। तो पौधे हमको भोजन भी तो देते हैं, भोजन भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्योंकि ये भोजन भी हम हमें कहाँ से मिला? पौधों से। हम तो पर्वत से ना, पौधे ही बनाते हैं अपना भोजन से, हम क्यों नहीं बना पाते? सब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसके पास है? अरे हरे रंग का वर्णन किसके पास है? पौधे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। अगर ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई है तो इसके कम से कम 5 क्वेश्चन अभी मैं आपको अटेंड करवाता हूँ, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे परमानेंट। ये रिएक्शन बस याद करना, केवल 2। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? याद रह जाएगा। बिता दूं इसको, आगे चलो। देखिए अब मैं आगे बताऊं। अगला हम क्वेश्चन लेने वाले हैं श्वसन का। तो अभी बता दिया रासायनिक समीकरण। अगर श्वसन की परिभाषा पूछ ले आपसे, श्वसन किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या बोलेंगे हम कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति लगी थी इसलिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। ठीक है। इसमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है प्राप्त होता है। सॉरी एक चीज मैं भूल गया, सॉरी माफी चाहूंगा उसके लिए। इस रिएक्शन में एक चीज और C6 यहाँ साइड में लेना चमकता है। हाँ ठीक ठीक, एक मिनट। श्वसन में एक चीज मैं भूल गया, उसके लिए माफी चाह रहा हूँ। तो C6H12O6 प्लस 6O2 और एंजाइम लगेगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, मेन चीज थी वो एनर्जी नहीं लिख पाया था। तो इधर आएगा अपना 6CO2 प्लस 6H2O, और ये यहाँ पे 38 ATP एनर्जी, ये मेन है। क्योंकि श्वसन की क्रिया हम क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। ये ऊर्जा मिलती है हमको, कितनी मिलती है? 38 ATP ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? 38 ATP। इसलिए हम श्वसन की क्रिया करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये चीज और ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, क्लियर है? 38 ATP एनर्जी, बाकी दिए गए। ठीक है। अब हम आपसे पूछेगा श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं हम? तो श्वसन की क्रिया में हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा। कितनी? 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमको 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है।
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। तो अगला प्रश्न भी हमारा वही है, अनाक्षी शोषण और ऑक्सी शोषण। दो प्रकार का शोषण होता है, एक होता है अनाक्षी शोषण और एक होता है ऑक्सी शोषण। ठीक है, अनऑक्सी मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, मतलब कि ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये लिखा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको बोलते हैं अनऑक्सी शोषण। क्या बोलते हैं? अनऑक्सी शोषण। और इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब कि पूरा जो है ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, आधा होता है। क्यों होता है आधा? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसमें आधा होता है। अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो पूरा होता है। समझ पा रहे? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए भोज्य पदार्थों का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण नहीं होता मतलब पूरी रूप से वो टूट नहीं पाते हैं। अपूर्ण मतलब, पूर्ण मतलब पूरे रूप से टूट जाएगा अपने उसमें ये कंपाउंड में। अपूर्ण है तो मतलब पूरा नहीं टूट पाता। देखिए इसीलिए इसकी रिएक्शन चेंज हो जाती है। सॉरी, इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकलती है। इसका समीकरण क्या होता है? देखिए समीकरण वही होगा भाई, ग्लूकोज लगेगा, तो देखिए ग्लूकोज लग गया, कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे रिएक्शन में, क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं अनाक्षी शोषण पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे इसमें। तो इसमें अब ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे तो उत्पाद भी चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अपूर्ण ऑक्सीकरण हो। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमें पता है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। लेकिन अब ये तो अपूर्ण है तो इसलिए क्या क्या बनता है, तो इसमें अलग उत्पाद बनते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दो अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और दो अणु बनते हैं एथिल अल्कोहल के। C2H5OH को बोलते हैं एथिनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ठीक है, साथ में एनर्जी भी बनेगी। अब एनर्जी इसमें 2 ATP बनती है। कितनी बनती है? 2 ATP। अगर इसको आप कैलोरी में याद करना चाहें तो 21 किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी या वो याद नहीं कर पाएंगे तो ये याद करना है, 2 ATP ऊर्जा से। तो अनाक्षी शोषण में आपसे पूछेगा कितनी ऊर्जा बनती है? 2 ATP बनती है। ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसलिए उत्पाद चेंज हो जाते हैं। उत्पाद क्या बनते हैं? दो अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और दो अणु बनते हैं एथिल अल्कोहल के। किसके बनते हैं? एथिल अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? इससे पहले हमने जो श्वसन की परिभाषा पढ़ी वो एक्चुअल में ऑक्सी श्वसन ही था, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने कराई थी, तो इसलिए ऑक्सी श्वसन का रिएक्शन वही का वही रहेगा। देखिए आप, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, भैया ऑक्सी श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। भोज्य पदार्थ का इसमें क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो किसमें टूटेगा? उत्पाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, इस श्वसन अधिक ऊर्जा निकलती है भाई, इससे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। इसमें 2 ATP निकल रही थी तो इसमें हमने बताया था 38 ATP निकलती है। कितनी निकलती है? 38 ATP। ये रिएक्शन हम अभी पढ़ चुके थे, और ये 6CO2 6H2। और ये अगर आप किलो कैलोरी में याद रखना चाह रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना है तो ये कर लो, शायद ये याद रख लो। आई होप क्लियर है ऑक्सी शोषण और अनाक्षी शोषण? बहुत अच्छे से। बस आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सी शोषण तथा अनाक्षी शोषण में अंतर। तो ऑक्सी शोषण अभी हमने देखी डेफिनेशन ऑक्सी शोषण की। चलिए बताइए ऑक्सी शोषण की डेफिनेशन क्या थी, जरा रिकॉल करें। ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है तो C6H12O6 + 6O2 और एंजाइम यहाँ लग जाएगा और यहाँ 6CO2 + 6H2O और प्लस 38 ATP एनर्जी। ठीक है, आप अच्छा अनाक्षी शोषण की बताइए रासायनिक समीकरण। C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगेगी, अनुपस्थिति में हो। दो अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और दो अणु C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस 2 ATP एनर्जी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इसको अंतर को याद करना कोई कठिन काम नहीं है। अब ये रासायनिक समीकरण अगर आपको याद है तो ये पूरे अंतर आप बना सकते हो। देखिए पहला लिखा है ऑक्सी शोषण में कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये देखिए तो होगी भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती।
एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, तभी तो ये मेन उत्पाद में CO2 और H2O टूटता है, ठीक है। तो भैया पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसमें, इसमें भैया पूर्ण नहीं होगा, अगर पूर्ण होता तो फिर वही बनता CO2 और H2O। इसमें क्या कैसा होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट रूप से होता है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाता। क्लियर है दूसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और पानी है, भैया है ना, देखो आप अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O मतलब पानी। इसमें अंतिम उत्पाद कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिलीन को है, देखो वही लिखा है। अरे क्लियर है, 3 पॉइंट क्लियर हुए, चौथा भी क्लियर हो गया। देखो यह क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, तो जितने भी जीव हैं संसार के वो सभी श्वसन, सांस तो सभी जो भी श्वसन तो सभी में है। और ये क्रिया कह रहा है कि कुछ यह क्रिया कुछ वनस्पति मतलब कुछ पौधों में होती है, ठीक है, सभी जीवों में नहीं होती है, कुछ पौधों में होती है, कुछ पौधों में ही देखने को मिलेगी। और कौन से पौधे, खासतौर पर जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि ये किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी वही वाले पौधों में ये क्रिया होगी नहीं, समझ पा रहे हैं। तो कुछ ही वनस्पतियों में मतलब कुछ पौधों में ही होगी, वो तो कंपलसरी है सब, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा, अभी देखो अगर आप ये 38 नहीं याद रख पा रहे हैं तो 38 ATP में रख लेना, 38 ATP आपका रख लेना है, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इससे क्लियर हो जाएगा। इसमें आप अगर ये नहीं रख पा रहे हैं ये भी रख लेना यार, दोनों रख लेना। अगर किलो कैलोरी 673 और ये 21 किलो कैलोरी, इसका होगा 2 ATP, आप 2 ATP याद रख पा रहे तो 2 रख लेना, ठीक है। ये तो रिएक्शन में है, मतलब रिएक्शन याद करो, क्वेश्चन अपने आप को आंसर उसका देखो, ये भी हो गया। ये कह रहा है अच्छा वही इन्हें अलग अलग लिख दिया, सुनो ना, 2 पॉइंट बना दिए, अरे 2 बना दिए, तुम भी 2 बना दिए तो और हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर बताइए, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण श्वसन अभी हमने देखा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप रासायनिक समीकरण बताएंगे। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, और यहाँ पे था C6H12O6 प्लस 6O2, ये था, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। इसके बाद श्वसन का रासायनिक समीकरण बताएं, ऑक्सीश्वसन का बताएं जरा। C6H12O6 प्लस नहीं 6O2 ऑक्सीश्वसन है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP NH, क्लियर है, यही था, ठीक है। तो देखिए इसी रिएक्शन से हम इसका अंतर क्लियर करते हैं। कह रहा है यह एक रचनात्मक उपचय क्रिया है, उपचय क्रिया है। उपचय क्रिया किसको बोलते हैं, उपचय क्रिया उसको बोलते हैं जब सरल यौगिक, ये सरल यौगिक है, क्या है, सरल यौगिक, सरल यौगिक मिलकर ये ग्लूकोज एक जटिल यौगिक है, क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो जब सरल यौगिक मिलकर जटिल यौगिक बनाते हैं तो उस क्रिया को उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचय क्रिया, क्या बोलते हैं, उपचय। अभी थोड़ा लैंग्वेज ऐसी है आप याद रखना। और अगर उल्टा कर दें कि जब कोई यौगिक जटिल अणु टूटता है और टूट के सरल अणु बनाता है, क्या बनाता है, सरल अणु, इसको बोलते हैं अपचय, क्या बोलते हैं, अपचय, इसको अपचय और इसको उपचय, उपचय। तो ये एक प्रकार की कौन सी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण उपचय क्रिया है, और श्वसन कौन सी क्रिया है, अपचय क्रिया है। इसमें सरल अणु मिलकर के जटिल अणु बनाते हैं, इसमें जटिल अणु टूट करके सरल अणु बनाते हैं,
क्लियर है? लिखा है सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इसमें कह रहा है उपचय क्रिया है, जटिल पदार्थ टूट के क्या बनाते हैं? सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। आयोग क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? हाँ। ठीक है। देखिए इसमें हम एक और पॉइंट रह गया है, दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं। कह रहा है इस क्रिया में भोज्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं। भैया भोज्य पदार्थ ही तो है कार्बोहाइड्रेट, अतः पौधों का शुष्क भार बढ़ेगा, भाई वजन बढ़ जाएगा यार, क्योंकि भोजन बनाया है इसमें, भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करके रखेगा, इसलिए वजन बढ़ रहा है। इसमें उल्टा होगा, भाई भोज्य पदार्थ का उपयोग हुआ है, ध्यान से देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? भोज्य पदार्थ का, तो कम होगा ही, टूटेगा तो इस क्रिया में भोज्य पदार्थ काम में लाए जाते हैं, अतः पौधे का शुष्क भार घट जाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ क्या होता है? कम हो जाता है, घट जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इसमें कह रहा है इसमें उपयोग में आने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। देखो आप देख पा रहे हो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। कह रहा है इसमें श्वसन में इसमें उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज या अन्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, अरे है ना? ठीक है। चौथा पॉइंट है यह क्रिया पौधों की उन कोशिकाओं में होती है जिनमें कौन होता है भैया? यही है ना क्लोरोफिल। अरे हरे रंग के लिए उत्तरदायी भी हरे पौधे हरे कलर में नहीं होगी ये क्रिया, ठीक है, उनमें कौन होगा? क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होगा? जीवित कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया, भाई श्वसन का काम या श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका का एक कोशिकांग होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो श्वसन की क्रिया में उत्पन्न जो ऊर्जा है वो इसी में एटीपी के रूप में इकट्ठी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें हो जाती है? ये वाली क्रिया श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? आप ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? क्लोरोफिल में होती है, ठीक है। क्लोरोफिल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति, जरूरी है ना ये प्रकाश की उपस्थिति, इसका मतलब ये दिन में होगी प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि दिन में लाइट होता है। अरे सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही मिलेगा, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? लेकिन ये तो भैया इसमें तो कोई ऐसी प्रकाश का कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए ये तो हर समय होगी। कब होगी? दिन में भी और रात में। सांस तो दिन में भी रात में।